देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A9 मीडिया न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं अमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं A9 मीडिया न्यूज में। भारत देश एक ऐसा देश जहां पर राजनीति के अंदर अक्सर दो मुद्दे उठते ही रहते हैं। पहला मुद्दा महिलाओं के लिए सुरक्षा और दूसरा मुद्दा शिक्षा जिसके बारे में हम बचपन से ही सुनते आए हैं। सब बोलते हैं कि शिक्षा का अधिकार गरीब और हर एक इंसान को है, अमीर को भी शिक्षा का अधिकार है और गरीब को भी। लेकिन आज जो ऐश्वर्या ने किया और ऐश्वर्या ने जो जनता के बीच बातें रखी, उससे ये सारी चीज़ अब फीकी फीकी नज़र आती है। ऐश्वर्या कौन, पहले ये बताते हैं। आपको बता दें, तेलंगाना के गांव में पैदा हुई एक लड़की जो IAS ऑफिसर बनने का सपना देखती है। अपने बलबूते पे दिल्ली के अंदर लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेती है, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण वो अपनी आर्थिक तंगियों से और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पास इतने पैसे तक नहीं होते कि वो लैपटॉप लेकर ऑनलाइन क्लास ले सके। कोई दोस्त भी ऐसा नहीं मिलता जो उसकी इन सब चीज़ों में सहायता कर सके। ऐश्वर्या ने अंत में जाकर अपनी पढ़ाई को छोड़ने से बेटर एक दूसरा काम समझा। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी शिक्षा को छोड़ूं, इससे बेहतर है कि मैं ये जीवन ही छोड़ दूं। उन्होंने अपनी जान समर्पण कर दी अपनी शिक्षा की ओर। आपको बता दें, ऐश्वर्या आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने अंतिम पत्र में कुछ बातें कही। उन्होंने एक बात कही कि पढ़ने का अधिकार सबको है, ये मुझे लगता था, लेकिन गरीबों के लिए अधिकार नहीं है। जब लॉकडाउन के अंदर वो लोगों से मदद मांगती थी कि उनको लैपटॉप चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी थी। IAS ऑफिसर बनना था तो पढ़ना दिन रात था उन्हें, लेकिन पैसे ना होने के कारण, लैपटॉप ना होने की वजह से वो अपनी क्लासेस ले ना सकी और कॉलेज से भी उन्हें धीरे धीरे करके नोटिस आने लगे। ये सब चीज़ों से परेशान होकर उन्होंने कुछ समाचार सुने। समाचार में सुना कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं सोनू सूद युवाओं के हीरो और साथ ही साथ जनता में प्रसिद्ध चेहरे। प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाकर एक बड़ा काम किया। ऐश्वर्या को लगा कि शायद सोनू सूद उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने सोनू सूद जी को एक लेटर भी लिखा और अपनी सारी बातें कही, लेकिन शायद वो लेटर उन तक पहुंचा नहीं या सोनू सूद जी ने वो सुना नहीं। इन सब चीज़ों के बाद भी जब उन्हें लैपटॉप नहीं मिला और ऐश्वर्या इन सब चीज़ों से परेशान रही, पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी फीस देना और पैसों की अलग अलग समस्याएं उन्हें, उनकी आर्थिक तंगी इतना परेशान करने लगी कि उन्होंने अंत में ये गलत कदम उठाना ही सही समझा। उनके इस गलत कदम के बाद राहुल गांधी समेत भारत देश के कई दिग्गज नेताओं ने ट्वीट किया और अपनी भावनाएं प्रकट की। सबने पूछा कि भारत देश में पढ़ने का अधिकार आखिर इन्हें नहीं है तो किसे है। ये वही लड़की है जो स्कूल की टॉपर है, स्कॉलरशिप प्राप्त करती है और स्कूल के अंदर सब बच्चों को दिखाती है कि एक लड़की होने के बावजूद, गरीब घर से होने के बावजूद वो शिक्षा में किस प्रकार से सबसे टॉप पर जाती है। इन सब चीज़ों के अलावा उन्होंने कॉलेज में खुद एडमिशन लिया, अपनी मेहनत से अच्छी रैंकिंग भी प्राप्त की, लेकिन फिर भी कोई भी प्रशासन, कोई भी भारत देश की स्कीम या सरकार की ओर से किसी भी तरीके की कोई योजना उनके लिए काम ना आ सकी। क्या ऐश्वर्या जैसी और भी लड़कियां अभी ऐसी हैं जो भारत देश के अंदर जी तो रही हैं, लेकिन अपने शिक्षा के सपने को वो कब का ख़त्म कर चुकी हैं? जी हाँ, ऐसे लोग अभी भी हमारे इर्द गिर्द बहुत होंगे। शायद सरकार की योजनाएं केवल जनता के सामने देखने को ही मिलती है या कुछ योजनाएं केवल कुछ समय के लिए ही रहती हैं। महिलाओं के लिए कुछ खास योजनाएं आज भी काम नहीं आ पा रही, तभी ऐश्वर्या जैसे कई और केस हमें आज भी देखने को मिलते हैं। ऐश्वर्या का सपना था IAS बनने का, वो पूरा नहीं कर पाई। अपने माँ बाप से उन्होंने अपने अंतिम पत्र में लिखा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। ऐश्वर्या की इस बात को सुनकर आपको क्या लगता है? ऐश्वर्या ने जो किया वो सही किया या गलत किया? क्या लगता है आपको? जब शिक्षा भारत देश में हर एक तरीके से मूल्य पर बिकने लगे, यानी पैसे के अलावा शिक्षा का कोई अहमियत ना रह जाए, तो भारत देश में आखिर क्या होगा? क्या ऐसे ही केस होते रहेंगे या भारत सरकार को कोई नए नियम, कोई नई अपनी स्ट्रेटेजी लानी चाहिए जनता के सामने? ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहे A9 मीडिया न्यूज़। धन्यवाद।